ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुरमण सिंध वंदिदं धोदघादिकं मङ्गलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौ सिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणाणदंस चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि असत्यन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्ञावैवगाणं साहूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 270 पृष्ठ 510। यह चरणान योग चूलिका की आखिरी गाथा है। सैद्धांतिक रूप से 248वीं गाथा आखिरी थी, पर उसकी अन्य जो विविधताएं हो सकती हैं जिनका समाधान आचार्य कुंद को देना था, वो 249 से लेकर 270 तक 22 गाथाओं में किया। और इन 22 गाथाओं पर लगभग मेरे ख्याल से हमने ज़्यादा नहीं तो 100 घंटे से ऊपर बोला है, चर्चा की। अच्छा है हम इतने मनोयोग से इसमें विचार विमर्श कर सके। यह गाथा आखिरी इसलिए कह रहा हूँ, यद्यपि इसके बाद 5 गाथाएं और हैं ग्रंथ के अनुसार, पर वो 5 गाथाएं इस विषय से अलग कुछ अन्य बात को कहती है। इसलिए मैं इसको तकनीकी रूप से आखिरी गाथा कह रहा हूं। आचार्य देव ने इसमें बहुत गहराई दी है, उसको हमें समझना है। पुनः एक बार अर्थ को करते हुए आगे बढ़ेंगे। समणो हे श्रवण तम्हा इस कारण से किस कारण से? यदि तुम लौकिक नहीं बनना चाहते हो, श्रवण बने रहना चाहते हो। सीधी सी बात। हम जो अर्थ करते हैं अक्सर पिछली गाथा का तारतम्य तोड़ देते हैं तो अर्थ सही नहीं बनता। आचार्य देव लगातार तारतम्य के साथ बात करते हैं। तो यह तम्मा का अर्थ क्या है? यदि तुम लौकिक नहीं बनना चाहते हो, श्रावण में स्थित रहना चाहते हो तो, ठीक है ना? इतना लंबा अर्थ है इसका। गुणादो समम, जो गुण की अपेक्षा समान है, यही अप्रमत्त भाव की बात है। और गुणेहिम वा अहियम, और जो गुणों से अधिक हैं, ये प्रमत्त भाव की बात है। पहली अप्रमत्त भाव की बात है। उनसे ऐसे श्रवण को, अब एक शब्द यहां छूटा हुआ है, पडुच्च, जो इसमें दिया नहीं है, कोई वैसे नहीं छूटा है, अपने को अर्थ करने में लगाना है। आचार्य देव ने, कुंद आचार्य देव का एक प्रिय शब्द है पंच परमागम में, मेरे ख्याल से 4-6 बार तो ये आया होगा। अन्य आचार्यों ने भी प्रयोग किया। इसका सामान्य अर्थ लोग करते हैं प्राप्त करके, लेकिन आचार्य देव ने वह प्राप्ति भौतिक नहीं ली है। पडुच्च का अर्थ है प्रतीति करके। आप भावों में समझो कि वो आपके पास है। आज ये शब्द आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आपको उनको जोड़ने की जरूरत नहीं। एक बात बताइए, आपको एक पाठ प्रायः पढ़ाया गया होगा, कभी कोई विपरीत स्थिति लगे, कोई मन घबराए, तो णमोकार मंत्र पढ़ो।
टोटके के लिए नहीं। जो लोग टोटका समझते मंत्र समझ के, वो तो मिथ्यात्व पालते हैं। अच्छे लोग भी करते हैं। क्यों? जिस समय निराशा मन में घिरती हो, उस समय आप स्मरण किनका करो? जिनेंद्र देव का करो। जब इतने महान व्यक्तित्व का स्मरण करोगे तो आपके मन में कहीं दूर दूर तक निराशा का भाव नहीं रहेगा। ख्याल में? तो आपने उनका स्मरण करते हो तो क्या भगवान आपके पास आते हैं या आप भगवान के पास पहुंचते हो? दोनों नहीं होते। लेकिन वो भाव मन में आते, वो संवेदना मन में आते ही उनकी प्रतीति, ये पड़ुच्च शब्द मैंने जो कहा, जो ही उनके स्वरूप की प्रतीति आपको होती है, सारा मन से भय भाग जाता है, निराशा भाग जाती है, दीनता भाग जाती है, उत्साहहीनता भाग जाती है, दृढ़ता, आत्मबल वो जागृत होता है। ख्याल में आया ना? इसलिए आचार्य देव ने क्या कहा यहां पर, जो साइलेंट शब्द है वो है पड़ुच्च। यह इनको प्राप्त नहीं करना है, प्रतीति करना है कि हां आप इनके साथ हो। आपकी मानसिकता किनसे जुड़ी हुई? हम लोग भौतिक रूप में जुड़ के भी जब मानसिक रूप में नहीं जुड़ पाते हैं तो बड़े ही मतलब हम अभागे होते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनको जिन मंदिर दर्शन करने, जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं मिल पाते और वो उसके लिए व्यथित रहते हैं मन में कि आज जिन दर्शन नहीं मिले। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो जिन मंदिर में प्रतिदिन नियम से जाके भी अधिकार भाव से जाते, मैं इसका मालिक, मैं करता धरता, मेरे सारे बिना तो कुछ होना ही नहीं। समझ में ना? ये सोच के, ऐसी फीलिंग लेके जब वो जाते हैं तो नतीजा क्या होता है? कभी माली को टोकेंगे, कभी पुजारी को टोकेंगे, कभी फला को टोकेंगे। वो हर एक पे अपना अधिकार भाव जताते हैं। उनके सानिध्य में आपके परिणाम कैसे होना चाहिए, क्या विनम्रता जगना चाहिए, क्या आपको सौभाग्य लगना चाहिए, यति पुण्य उदय में आया प्रभु तुम्हारा दर्शन पाए, ये भाव जगते हैं क्या? नहीं जग पाते। तो मैं कहता हूं वो लोग बड़े अभागे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को 10 गर्म कपड़े पहन के भी कपकपी छूटती हो तो भैया अब इसका अभाग ही है। अब जिसको गर्म कपड़ा सूट नहीं कर रहा है क्या करे? उसके बावजूद भी ठंड खाता है। भाई हमने तो सब साधन कर रखे, फिर भी लगती है तो मैं क्या कर सकता हूं? समझ में? ऐसे ही जिन्हें जैन कुल और जिनेंद्र देव का बाहरी सन्निधान मिलने के बाद भी वैसे परिणाम नहीं होते, वह विनय के भाव नहीं जगते, दूसरे भाव जगते हैं, तो तय जानना कि उनसे बड़ा अभागा कोई नहीं। रोज जिनेंद्र देव का स्पर्श प्रक्षाल करने वाले वो भी अत्यंत अभागे हो सकते हैं। और जिसे करने को नहीं मिला वो बड़ा भाग्यशाली हो सकता है। समझ में आया? अब आप कहें आप तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हूं, बड़े शांत मन से बात कर रहा हूं। क्योंकि उसने जो स्पर्श नहीं कर पा रहा है वो उसमें प्रतीति का भाव लाता है। बहनें जाती हैं, जिनेंद्र देव का स्पर्श नहीं करती, प्रक्षाल नहीं करती। हम क्यों जा रहे जल्दी? प्रक्षाल छूट ना जाए। वो देख के भाई कर रहे हैं, वो छू के भी, छू पा रहे या नहीं पता नहीं, लेकिन ये नहीं छू के भी भावना करते हैं और उसमें अतिशय पुण्य बांधते हैं। और जो गर्व से करते हैं, हाँ हम प्रक्षाल, रोज प्रक्षाल पूजन करते हैं, वो गर्व बांधते हैं, मान कषाय बांधते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है? अंतर समझ में आ रहा है? मैंने यहां पर जो शब्द चुना है वह बहुत सोच समझ के चुना है, पड़ुच्च, प्रतीति करके। आप भावों में उनका सन्निधान करो, द्रव्य सन्निधान के पीछे मत पड़ो। क्योंकि कई बार द्रव्य सन्निधान जो होता है, भौतिक रूप से संयोग को द्रव्य
मैं थोड़े शास्त्रीय शब्द बोल रहा हूं, द्रव्य सन्निधान, उसको आप घबरा मत जाना। उसका मतलब हम फिजिकली किसी के टच में हैं, समझ गए ना। आपको थोड़ा सरल शब्दों में, आपकी परिचित भाषा में बोल दिया। जैसे चाहे मंदिर जाएं तो कई लोग फिजिकली नहीं पहुंच पाए, नहीं जुड़ पाए, लेकिन उनके परिणाम कई बार हमने देखा कुछ लोगों को कि वो वहां मंदिर की गली के मोड़ पे होते, मंदिर में घंटी बज रही है प्रक्षाल की, उनके वहीं से ऐसे हाथ जोड़े जोड़े चले आते हैं। उन्हें पता है छूट गया, नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो वहां से जुड़ जाते और अतिशय पुण्य बांध लेते। और जो लोग कर रहे हैं वो उस समय भी यदि किसी तरह के कसाय भाव, मात्सर्य भाव से युक्त हो गए, ईर्ष्या और विद्वेष से युक्त हो गए, तो उन्होंने अपने हाथों में जिनेंद्र देव का स्पर्श करते हुए, अपने हाथों से प्रक्षाल करते हुए भी, अपने सामने अपने मुंह से पाठ पढ़ रहे हैं प्रक्षाल का, और उसके बाद भी उन्हें पल्ले में कुछ नहीं मिलता जो उतनी दूर से पा लेता है। क्यों? क्योंकि वो भाव सन्निधान वाला है और आप द्रव्य सन्निधान वाले। अब अंतर समझ में आया इन शब्दों का? मैंने ये कठिन शब्द क्यों प्रयोग किए? कठिन शब्दों से घबराइए मत, कभी कभी ये बहुत परफेक्ट अर्थ देते, उनमें फिर भ्रम की गुंजाइश नहीं होती यदि एक बार आपने समझ लिया तो यहां आचार्य देव जो जोर दे रहे हैं कि तुम ऐसे श्रमणों को पाकर, को कैसे? जो अपने स्वरूप में लीन हो, यानी तुम्हारे गुणों से समान है, अप्रमत्त भाव वाले। और यदि तुम्हारी खुद की प्रवृत्ति प्रमत्तता में जाती हो तो तुम अपने से अधिक गुण वालों को देखना। देखो, जब समान को देखोगे, उसको समान जानोगे, तो उसमें कोई आकर्षण नहीं जगेगा, आपको अपने आप में संतुष्टि लगेगी, ठीक है ना, आप अपने आप में रहोगे। लेकिन जब आपको कमजोरी का भाव आए तो अपने से अधिक गुण वालों को देखो, तो तुम्हारी प्रवृत्ति जो अपने स्वरूप से च्युत होकर बाहर में ढुली हुई है, वो अधिक गुण वालों का चरित्र, उनके मूल गुण, उनके उत्तर गुण, उनका आचरण, उनका स्मरण मात्र आपको वापस अपने स्वरूप में लौटने को प्रेरित कर देगा। समझ में आया? ये इतनी गहरी चर्चा दरअसल रूपलबेन सुन तो कई लोग लेते हैं, लेकिन उपयोग नहीं लगा पाते। मैंने ऐसा कई बार देखा है, उसकी गहराई को नहीं फील कर पाते। वो बहुत जरूरी है करना। क्या कह दिया आचार्य देव ने? आप उसमें जुड़िए मन से। जब जब उपयोग स्वरूप से बाहर प्रवृत्ति करने का करे, तत्काल आप याद करिए। चलने का मन करे कहीं जाने का, तो याद करिए ईरिया समिति के उत्कर्ष को। कभी बोलने के लिए जीव स्फुरित हो, तो याद करिए भाषा समिति के उत्कर्ष को, सत्य महाव्रत की महिमा को। सच बताऊं, आपको बोलने का भाव खत्म हो जाएगा। कौन बोले और किससे बोले, क्यों? जिस सत्य स्वरूप को मैं जानता हूं, ये शब्द उसका मतलब संवाहन करने में, उसको दूसरे तक पहुंचाने में जब हम ही को असमर्थ दिखते हैं, तो सामने वाले के कितने समर्थ होंगे। कई बार हम कहते हैं हमें प्रॉपर शब्द नहीं मिल रहे किसी भाव को बताने के। जब हम मानते हैं शब्द स्वयं असमर्थ है, तो फिर बोलोगे क्या? क्या बोले हैं? समझ रहे ना? आपकी प्रवृत्तियां जो ही पर को मुड़े, आप अपने से अधिक गुण वालों से। अब यहां बड़ा झोल है। अधिक गुण वाले माने क्या? ये अधिक गुण वाले माने प्रमत्त गुण स्थान में किए जाने वाले कार्यों में अधिक गुण वाले। उसका अर्थ वो गुण बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, ये नहीं है। वो एक गुण जो समानता का है, वो सबसे बड़ा है। इसलिए आचार्य ने उसको पहले कहा कि यदि पहले पहले तुम्हें कुछ विचारना है
किसी का भाव सन्निधान लेना है तो समम गुणा दो जो साम्य भाव में स्थित है। तुम्हारे जैसे समान गुण वाले हैं, अभी तुम जहां से निकल के आ रहे हो वैसे ही परिणति वाले हैं, पहले उनका विचार करो। जब सब कुछ यही कर रहे हैं तो तुम भी यही करो। तुम क्यों बाहर देखते हो? ख्याल में फिर भी यदि न टिके उपयोग और बाहर में प्रवृत्ति हुई तो तत्काल याद करना कि बाह्य प्रवृत्ति में जो अधिक गुण वाले कौन है। मूल गुणों और उत्तर गुणों में श्रेष्ठतम आचरण किनका होता है, उनको देखोगे, उनकी मर्यादाएं जानोगे तो आधा हौसला वैसे ही खत्म हो जाएगा। नहीं आया समझ? कई लोगों को शौक तो होता है, अरे साहब 5 स्टार में जाके चाय पिए। अब वो एक हमारे मित्र किसी प्रिय चर्चा के लिए कोई डिस्कशन करना था, लौकिक था, कोई तात्विक नहीं था, पर कभी कभी लौकिक प्रसंग भी होते हैं। तो वो कहने लगे भाई साहब हम तो यहाँ हैं, यहीं पे आ जाओ, बैठ के कर लेते हैं। चलो, कहते एक कप चाय ले लेंगे। मैं कुछ नहीं लेता, मेरे तो भूल जाओ, कोई बात नहीं, बैठ लेंगे। बैठ गए। अब वहां बैठ के मैं शांति से देख रहा कि आया क्या। तो उनसे पूछा कि क्या घर में जैसे पीते हो वैसे ही है? कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो 5 स्टार की है। हमने कहा कितने स्टार की है तो भूल जाओ, क्या जैसी तुम्हें पसंद है वैसी है क्या? वो तृप्ति है क्या? आपको तृप्ति होती है मान कषाय की। मैं इतना पैसा खर्च करके पी रहा हूं। हमने कहा घर में तुम 5 रुपया में चाय पीते हो, यहां 500 का बिल देते हो और मजा का मजा नहीं आता, किस बात पर तृप्त होते हो? किस बात का गर्व करते हो कि मेरे में खर्च करने की शक्ति है, मेरे पास पैसा है, मैं इस अहंकार को जीता हूं और उस अहंकार को पीता हूं। चाय जो पी रहा है ऐसा मानने वाला तो मूर्ख है। मैं चाय पी ही नहीं रहा हूं, मैं तो अहंकार को पी रहा हूं। समझ में आया? कुछ नहीं है उसके पल्ले, न जिसकी शुद्धता का ठिकाना। अरे घर में जो सामने तुम्हारी पत्नी बच्चे या तुम खुद जो बना के देते हैं, छने पानी से देते हैं, वहां कैसा आया क्या पता। समझे? कैसी पत्ती, क्या चीनी, किस चीज का क्या स्वरूप, कुछ पता नहीं। घर की हर चीज की प्रामाणिकता पता है और उसके साथ जो बना के दे रहा है उसका आपके प्रति क्या लगाव है, क्या स्नेह है, क्या अपनापन है, क्या उसमें मान मनुहार है। समझ रहे ना? क्या आपकी भावनाओं का ख्याल रखता है। वो चाय का प्याला देते हैं, एक सिप लेते हो, आप पूछते हैं चीनी तो ठीक है ना, स्वाद तो ठीक है ना, वो वेरा रख जाता है, कहता जो कम लगे डाल लेना। वो नहीं पूछता, वहां कोई अपनापन नहीं है। उसके बावजूद जिसमें ना स्वाद है, ना अपनापन है, ना सम्मान है, वो झुकता जरूर है। वो तो आप जितना पेमेंट करते ना उसके लिए झुक रहा है, वरना आप कह दोगे हमारे पास पैसा नहीं है तो कूटने वालों में भी सबसे पहले वही होगा। कोई सम्मान उम्मान नहीं है, वो धोखे में मत रहना। समझ में आया ना? ये सब होते हुए भी बड़े गर्व से कहते हैं 5 स्टार की चाय पी। ऐसे ही हम बाहर में संयोगों में, क्रय शक्ति में कितनी कीमती चीज आई उससे हम गर्व करते हैं, वास्तव में उसके गुणों को देखते नहीं। आचार्य ने क्या कहा? गुण को देखो, गुण समान हो या गुण अधिक हो, उससे नीचे मत चले जाओ। अब गुण को मत देख लेना, ना अपना लेना। कितनी विवेक की बात कही। कई बार लोगों को क्लियर ही नहीं होता है कि ये अधिक गुण वाला मतलब कायदे से कमजोर भूमिका वाला है, क्योंकि मूल गुण और उत्तर गुण का पालन 6वें गुण स्थान में होता है, 7वें गुण स्थान में नहीं होता।
और समम गुणा दो एक वचन कह के आचार्य ने सारा कुछ कह दिया कि इसमें ये तो सातवां गुण स्थान है, इसमें तो गुण होते ही नहीं है, एक ही गुण होता है कि निर्विकल्पता, एक ही गुण होता है निराकुलता, और कोई गुण ही नहीं होता इसमें। जिसमें गुण भेद का विकल्प नष्ट हो जाए, गुण भेद का विकल्प रह जाए, तो सातवां गुण स्थान अनुभव की स्थिति बनेगी कैसे? विकल्प तक नहीं, वो समम गुणा दो, समान गुण वो ऊंची भूमिका है, गुणों से अधिक वो निचली भूमिका है, लेकिन काम की बहुत है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी परिणति जब नीचे को ढुले तो उसे वापस लौटाने के लिए वो अपने आप चल के नहीं आती, उसे कोई ना कोई प्रेशर चाहिए, और वो प्रेशर बनता है इन मूल गुण और उत्तर गुण का श्रेष्ठ आचरण करने वाले। वो कहते भाई ऐसे नहीं, ऐसा किया जाता है। समझिए, जैसे कभी आपको मुकेश जी किचन में कुछ बनाने करने का सौभाग्य मिला? चलो चलो कोई बात नहीं, तब तुम्हारी कैटेगरी में हो। कभी जाते हैं कुछ करने लगे तो ये लोग, हम सोचते हैं कि हम बड़े जानकार हैं, और ये लोग आपकी तुरंत के तुरंत उतार देते हैं। क्या थी? ऐसी बांधी जाती थैली नल पे, ऐसे नहीं, ऐसे बांधी जाती। समझिए, आप गए थे कि आज हम अपने हाथ से कुछ स्पेशल बना के खिला के दिखाएंगे, और वहां कदम कदम पे आप थोड़े नीचे उतरना पड़ता है। हाँ भाई साहब, ये नहीं आता, ये क्या रखा, ये ऐसा कैसे? पकवान आप बना रहे, पूछते हो नमक इतना डाल दे, कम ज्यादा तो नहीं है। फिर तुम कर्ता किसके बन रहे हो? ये तो बताओ, किसके कर्ता बन रहे हो? अपने से विशेषज्ञ जब सामने मौजूद है तो करते हुए भी वह कर्तृत्व का गौरव नहीं बनता है। बेहतर लगता है इससे अच्छा लौट के शांति से अपना उसी भाव में रहते जिसमें पर में जाने का विकल्प नहीं आता, जो किचन की ओर कदम बढ़ाने की प्रेरणा नहीं देता, उस भाव में रहते बहुत अच्छा था। यहां हर चीज में आके आपको टोका टाकी हो रही है, ये ऐसे क्यों, वो वैसे क्यों, सारा उत्साह खत्म हो गया। कौन बढ़े इस मार्ग पे? चाह अब लौट चले। समझ गए ना? आप बड़े ज्ञाता, आज मैंने नई रेसिपी सीखी है, एक्सपर्ट बन के घुसते हो। समझ गए? लेकिन जब अभ्यस्तों को, जो रोजमर्रा के अभ्यस्त हैं, आपने अभी रेसिपी सीखी है, पढ़ी है, प्रयोग नहीं किया, जब प्रयोग करने चलते हैं तो जो उसके एक्सपर्ट हैं वो भले ही वो पकवान बनाना नहीं जानते हो, पर्टिकुलर नाम नहीं जानते हो, तो भी इस चीज में ये यदि मीठा बन रहा है या नमकीन, तो चीनी या नमक कितना पड़ना है ये अच्छी तरह जानते हैं। समझ में आए? आपसे चूक होगी तुरंत बता देंगे, तुमने तो ये पकवान बनाया नहीं, फिर कैसे जानते हो? कहते आप किताबों से पढ़ के बनाते हो और हम प्रयोग करके बनाते हैं। ये प्रयोग विधि के विशेषज्ञ हैं, जो मूल गुण और उत्तर गुणों में श्रेष्ठ हैं, अधिक हैं आपसे। उनकी ओर देखो, आपको तुरंत प्रेरणा मिलेगी कि आप बेहतर है लौट के अपने स्वरूप की ओर चलो। ये कढ़ाई कचड़ी संभालना ये तुम्हारा काम नहीं है, समझिए ना? ये क्या मूल गुण और उत्तर गुण तुम्हारा काम है ही नहीं। जो बाढ़ थी उसको हमने खेती मान लिया। क्या एक बार किसी के यहां गया, हमारे खेत पे चलो, फार्म पे चलो, चले गए भाई। अब वहां देखा तो चारों ओर कटीली झाड़ियां लगी हुई थी, उन पे कोई जंगली खरपतवार की बेल बेल भी चढ़ी हुई थी कुछ। तो तुम ये खेती करते हो? कहते नहीं नहीं नहीं, ये खेती नहीं है मेरी, खेती तो अंदर है।
ये तो बाढ़ है। तुम अजीब आदमी हो, तुम्हें बाढ़ और खेती में अंतर पता नहीं। बाढ़ मजबूत हो, ऊंची हो, जानवर नहीं घुस सके, इसके लिए होती है। चोर उचक्के नहीं घुस सके, इसके लिए होती है। कोई तुम्हारी फसल ना चर जाए, इसके लिए होती है। पर बाढ़ की कोई सब्जी नहीं बनाता, बाढ़ की कोई रोटी नहीं बनाता, किचन में बाढ़ को लेके नहीं जाता। खेत में बाढ़ होती है, लेकिन सेवन किसका करता है? जो अंदर सब्जी उगती है, जो अनाज उगता है, उसका सेवन करता है। बाढ़ रक्षक है, बचाती है, लेकिन वह फसल को बनाती नहीं। ये शब्द ध्यान रखना आज मुकेश जी। बाढ़ फसल को बनाती नहीं है, बचाती है, इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। लेकिन ध्यान रखना, बाढ़ सेवन करने योग्य नहीं। दूसरे लोग, जानवर न चर जाए, इसके लिए बनाना पड़ती है बाढ़। आपको बनाना चाहिए, लेकिन बाढ़ सेवन करने की चीज नहीं है। अंदर की तोरई जैसी भी लगी हो, सेवन वही की जाएगी। ख्याल में है? इसी प्रकार, आपको जरा गंभीरता से सुनना, इसी प्रकार अंतरंग प्रणति की विशुद्धि अप्रमत्त भाव में जितनी भी मिली हो, हे मुनिवर, सेवन तुम्हें उसी का करना पड़ेगा। लेकिन जब जब बाहर की सुरक्षा, ये जंगली जानवर तुम्हारे खेत को चरने आते हों, तो उस समय गुणैवाह्यम, जो आपसे अच्छी खेती बाड़ी वाले हैं ना, वो कैसे बचाते हैं, जरा उनसे टिप्स लो, उनसे प्रेरणा लो, उनको देख के आओ वो कैसे करते हैं, तो तुम्हें भी पता चलेगा कि तुम अपनी पूंजी को, अपनी फसल को कैसे बचाओगे। बाढ़ का गर्व करने के लिए बाढ़ नहीं होती है, बाढ़ का कंपटीशन नहीं होता है। बाढ़ का एकमात्र लक्ष्य होता है कि जंगली जानवर आपकी फसल को ना चर पाए। ऐसे ही पंचेंद्री के विषय कषाय, वो आपके अनुभव की, आपके वैराग्य की फसल को ना चर पाए। यही लक्ष्य है इन मूल गुणों और उत्तर गुणों का। लेकिन अनाड़ियों ने इसको तो फसल मान लिया, इसकी रक्षा करने लगे, इस पर सारा फोकस हो गया। स्टेनलेस स्टील की 12 फीट ऊंची बाड़ बनाएंगे, दीवार बना देंगे, बिल्कुल कोई घुस ही नहीं पाए। अब पता चला सारा पैसा और सारी मेहनत इसी में लग गई। फसल तो आई, अब अगली बार बोएंगे, क्योंकि पैसा नहीं बचा। किस काम की? इस पर फोकस मत करिए, फोकस आपको करना है फसल पर। हां, फसल कोई ना चर पाए, इसके लिए बाढ़ पर ध्यान देना। जहां बाढ़ टूटे तुरंत संभालना। ख्याल में है ना? ऐसी जो भावना है, प्रमत्तता और अप्रमत्तता, अप्रमत्तता में समता की और प्रमत्तता में उत्कर्ष की जो भावना है, उस भावना को तम्मी अधिवशदु, उसमें निवास करना। अब ये तम्मी एक वचन क्यों है? कल इसकी चर्चा की थी मैंने संकेत में। क्यों है ये एक वचन क्यों रह गया? ये अकेला क्यों रह गया? जब आप बात दो की कर रहे थे, ये अकेला क्यों रह गया? क्यों? क्योंकि श्रमण अपने श्रावण की ही छाया ले सकता है, दूसरे की छाया नहीं ले सकता। अधिवास करना है आपको, निवास नहीं करना है। परसों इस शब्द के बारे में थोड़ा बताया था, कुछ कुछ याद होगा, पर अभी चर्चा आने में देर है उसकी। क्या करना? उसमें आपको अधिवास करना है, निवास नहीं करना है। ध्यान रखना, जो कहा जाता है कि आपकी छाया का सुख आप नहीं ले सकते, कहते ना, आपकी छाया का सुख दूसरों को लेने दीजिए, आपके भाग्य में नहीं है वो लेना।
जितने चाहे धनी बन जाए, जितने चाहे श्रेष्ठ बन जाए, जितने चाहे गोरे या काले या लंबे या चौड़े बन जाए, आप अपनी छाया का सुख नहीं ले सकते। समझ गए? आपको शीतलता का अनुभव अपने स्वभाव से करना पड़ेगा। इस छाया के चक्कर में मत पड़िए, नहीं मिलेगी आपको। आपके साथ चलेगी लेकिन आपको मिलेगी नहीं, इसका सेवन नहीं कर पाओगे, इसकी छाया का सुकून नहीं ले पाओगे। इसलिए आपको यदि वो लेना है तो भावों में उनका लो जो आपके समान है या आपसे श्रेष्ठ हैं, उनका विचार करके उनका भाव सन्निधान करो। यह है श्रामण्य का सन्निधान। तुम देखो कि तुम्हारे अपने श्रामण्य में कहां अंतर आया, क्यों प्रणति पर में ढुली, क्यों गई वो पर में, कैसे रुके, इसका विचार करो। और जिन्होंने अपने को प्रणति को रोका हुआ है अपने स्वरूप में, यदि पर में जाने पर भी उसको पूरी तरह मर्यादित रखा, उनको देखो और देख करके सुधार किस में करना। दर्पण देख के सुधार किस में करते हो? जो दर्पण में दिखता है दाग, उसको सुधारते हो? नहीं। कि जहां लगा है वहां सुधारते हो? जहां लगा है। यदि दर्पण पे जितना सुधारोगे, पहुंचोगे, वो दाग बढ़ेगा कि घटेगा? समझ में आ रहा? आप और बड़े आचार्य के पास जाओ तो शायद हम सुधर जाएंगे। ये आपका अज्ञान है और कुछ नहीं। सबसे बड़े आचार्य कौन है? सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? कि जिसका आप भाव सन्निधान प्राप्त कर सकते हैं। भाव में सन्निधान प्राप्त करने के लिए आप अभी सिमंदर स्वामी का कर सकते हैं, तीन लोक के नाथ का कर सकते हैं, जो इस पंचम काल में आपको कभी नहीं मिलना। लेकिन द्रव्य का करना चाहेंगे तो आपको अभी बैठे बैठे मंदिर भी नहीं मिल सकता, जिनबिंब भी नहीं मिल सकते, और भाव में साक्षात केवली तीर्थंकर परमात्मा मिल सकते। जब आपको उत्कृष्ट साधन मौजूद है तो निकृष्ट में या उससे कमतर में क्यों आप आकर्षित होते हो? इसलिए वो भाव सन्निधान कहां बनेगा, वो भाव की मूर्ति कहां बनेगी? वो आपके भावों में बनेगी, आपके श्रामण्य में बनेगी। वो अपने श्रामण्य को उतना पुरस्कृत कीजिए तो आप अधिवास कर पाओगे, पर में अधिवास नहीं कर पाओगे। पर का अधिवास जब जब चाहोगे आपको निराशा ही मिलेगी, टूटोगे बुरी तरह। क्यों? क्योंकि पर का परिणमन वह आपके अधीन नहीं है, तीर्थंकरों के अधीन भी नहीं था। यदि होता तो दीक्षा लेते ही सारे तीर्थंकर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते। कोई 3-4 दिन में किए केवल ज्ञान तो कोई 1000 साल में भी नहीं कर पाए थे। क्या उनकी पवित्रता में कमी थी? साधना में कमी थी? फिर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब तक हमारी वृत्ति पराधीन बनेगी, जब तक हम पर की बाट जोहेंगे, या आप वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं होगी, आपकी वेटिंग लिस्ट बनी रहेगी। समझ में आया? उस वेटिंग लिस्ट को क्लियर कराने के लिए कोई अमित जी काम नहीं आएंगे। वो ट्रेन की करा सकते हैं, वो अंतरंग प्रणति की विशुद्धि, आपकी जो नेक्स्ट स्टेज है, उसकी कोई वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं करा सकता। वो श्रामण्य की जो ऊंची भूमिका है, वो किसको पाना पड़ेगी? खुद को पाना पड़ेगी। उसका अधिवास करना अभी आई नहीं। मैं अब जो बात कहना चाहता हूं, जरा उसको गंभीरता से सुनना। आज बिल्कुल अगली स्टेज की बात चल रही है। आई नहीं है, लेकिन उसका अधिवास तो हम कर सकते हैं। हमारे जीवन में ये अधिवास का आनंद बचपन से सब लेते थे। आप सभी लोगों ने
जो लेडीज हैं उन्होंने, विशेष तौर पे जेंट्स ने, सभी ने बचपन से एक घर घर खेला होगा। कोई व्यापार खेलते हैं, कोई घर खेलते हैं, जिसकी जहां वृत्ति जगह है, वो छोटी सी बच्ची जरा सी कोई कपड़ा ले आए, सिर ढक के वो बहू बन जाती थी, दूसरी सास बन जाती थी। वो पूरी गृहस्थी का आनंद ले लेते थे, जिनकी शादी की चर्चा तक नहीं हुई। जो सास है ना, वो भी अभी कुंवारी बैठी है, समझ गया ना। वो सास पने का आनंद ले लेती थी, और जिसको शादी का अर्थ भी नहीं पता, वो बहू पने का आनंद ले लेती थी। जिनके पास एक धेला नहीं है, वो कागज के टुकड़े ले लेके उनमें ये इतने का नोट, ये उतने का नोट, और पूरा व्यापार कर लेते थे। नीम की निवोड़ी लेके हम लोगों ने बचपन में, वो जो पालिश की डिब्बियां होती ना, ढक्कन, उनमें छेद करके धागा बांध के, नीम की डंडी बांध के, तराजू बना बना के बहुत कुछ तोला। कंकड़ पत्थर लेके हीरे जवाहरात तोल लेते थे, नीम की निबोड़ियां लेके आम तोल लेते थे। जो माचिस की डिब्बी के जो ऊपर के चित्र होते हैं, उनको किसी को अलग अलग स्टैंडर्ड का नोट बना के सब सारे आनंद लिए हुए। जिन्हें कुछ पता नहीं था, उनने सब में आनंद लिया। और सच बताओ मुकेश जी, सोच समझ के बोलना, मैं जो पूछने वाला हूं अब, सच बताओ, जितना मजा जब कुछ नहीं था और मात्र भाव सन्निधान था, उसमें आपने जो गृहस्थी का मजा लिया है, वो मजा क्या गृहस्थ होके ले पाए? बहुत गहरी बात बता। यहां तो गृहस्थी हो तो जाती है, और उसी क्षण से चिंताएं सवार होती आती है। भौतिक सुख क्षणिक, वो भी सुखाभास, लेकिन तनाव, चिंता, परेशानियां, समस्याएं अनेक। मतलब उस अधिवास में जितना सुख था, इस निवास में वो सुख क्यों नहीं? अब आपको अंतर पता चल रहा है अधिवास और निवास का? क्या उस अधिवास में जो सुख था, कुछ नहीं था जहां, वहां हमने जिनमें जो कुछ नहीं था, उनमें सब कुछ खोज लिया था। एक पैसा नहीं था जेब में, तब हम लखपति करोड़पति हो गए थे। समझ गए? क्या करना था? गुलाब छाप माचिस को सबसे सस्ता नोट बनाना था, और टिक्का छाप माचिस को सबसे महंगा नोट बनाना था। जितने का नोट बनाना बना लिया, हो गए करोड़पति। समझ गए ना? हमने अपनी सारी कल्पनाएं, अपनी भावनाएं उनमें सजोली, और अपनी भावनाओं में पूरी गृहस्थी जी ली, पूरी गृहस्थी जी ली। यहां तक करते थे, तू कल सास बनी थी ना, आज मैं बनूंगी, आज तुम बहू बन ले। हर पक्ष को जी लिया, जबकि वास्तव में हमने वैसा कुछ भी नहीं पाया था। उनके वो रिश्ते कभी नहीं होना जिन्होंने जिन रिश्तों को जी लिया, उनका आनंद ले लिया, प्रति क्षण आनंदित होते थे, उसमें कलह करके भी आनंदित होते थे। आज कलह करके संक्लेश पाते नहीं आया समझ में। उसमें सास बहू यदि झगड़ते थे, अकड़ते थे, तो उसमें मन में लड्डू फूटते थे, मजा लेते थे क्या। और आज यदि जब झगड़ते हैं असल में, तो 4 दिन तक बोलचाल बंद रहता है, देख के परिणामों में संक्लेश होता है। भाई साहब, इस द्रव्य सन्निधान में आपने खोया या पाया? और भाव सन्निधान में कितना पाया और क्या खोया? अंतर समझ रहे हो आप? इसलिए आचार्य देव ने कहा, तम ही अधिवसदु, उस श्रावण में अधिवास करो जिसमें अपने अंदर के भावों में यदि तुम्हारा उपयोग स्वरूप से बाहर दिखता है, तो उसमें तुम्हें प्रति क्षण अपने से अधिक गुण वाले ही नजर आए, प्रति क्षण वही दिखाई दे, प्रति क्षण पंच परमेष्ठी का स्मरण करो। क्यों करना? जब वो तुम्हें प्रति क्षण स्मरण में आएंगे अपने से अधिक गुण वाले, तो तुम से शिथिलाचार का
विचार तक मन में नहीं आ पाए, करना तो बहुत दूर। प्रमत्त गुण स्थान है, लेकिन प्रमाद के भाव में प्रमाद को रहने की जगह नहीं मिलेगी। क्या कहा सचिन, समझ में आया? प्रमाद के भाव में प्रमाद को रहने की जगह नहीं मिलेगी। समझ में? कितनी विशिष्ट स्थिति है। ये लड़कियों की जब शादी होती है तो बारात आती है, वरमाला यही डालेंगी, लेकिन बारात का सुख नहीं मिलता, वो नहीं देख पाती। वो सड़क पे जाके खड़े होके या गवाक्ष में छज्जे पे जाके खड़े होके नहीं देख पाते। भले ही वरमाला का सुख उसे ही मिलने वाला है, ऐसे ही आपको बाहरी सुख ना मिले, वो अंदर बैठी है, लेकिन भावों से जितने बाजे बज रहे हैं, जितनी आहटें हो रही हैं, उस हरेक में पूरी कल्पना कर रही है कैसी बारात निकल रही होगी, और उसमें तृप्ति का अनुभव कर रही है। उसको जितना मजा आ रहा है उन नचइयों को आ रहा है क्या? वो तो थक रहे हैं। अधिवास और अधिवास का अंतर समझो। यह अधिवासना है जिसमें भौतिक रूप से कुछ नहीं चाहिए, द्रव्य रूप से कुछ नहीं चाहिए, पर भाव रूप से जितना मिलता है उसका जितना चाह सकते हो आप, वो सब आपको मिल जाएगा। आज कह दी किसी ने स्टेटस पढ़ा हो मेरा, शाम को अभी थोड़ी देर पहले लिखा, इसी गाथा पर लिखा है, और उसके बाद 2 और लिखे हैं, वो भी हटा दिए मैंने, वो आपको आएंगे धीरे धीरे आपके पास। डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। जिन चीजों से आप निराश, हताश, जिनको आप बड़े ही उत्साहहीनता, दीनता, पता नहीं लुट गए पिट गए की भावना समझते हो, आप विश्वास करोगे वो शब्द जिन शासन में जिनेंद्र देव के लिए प्रयुक्त हुए। अमृता शीति में जिनेंद्र देव के लिए नैराश्य धनम शब्द का प्रयोग किया गया है। आपके पास क्या पूंजी है कि निराशा ही आपकी पूंजी है। हे भगवान, निराशा, निराशा किसे कहती है? निर्गता आशा यस्य सा, जिसके हृदय में पर से आशा का भाव निकल गया है। आप 3 लोक के नाथ क्यों हो? क्योंकि 3 लोक की परवाह आपके मन से निकल गई, 3 लोक की चाय आपके मन से निकल गई, तो आप 3 लोक के नाथ हो। सोचो तो सही, क्या स्वरूप है। यह है अधिवासना। अधिवासना के लिए संयोग की चाह नहीं होती है, संयोग की अपेक्षा नहीं होती है, द्रव्य सन्निधान की जरूरत नहीं होती है। अधिवासना हमेशा भाव सन्निधान में होती है, और वास वो द्रव्य सन्निधान में होता है। आपके ऊपर बारिश पड़ रही हो और घर नहीं हो आपके पास, प्रॉपर्टी में जितना चाहे लिखा हो, लेकिन सिर बच जाएगा? नहीं बचेगा। भौतिकता के लिए वस्तु चाहिए, लेकिन जिनेंद्र देव के मार्ग के अनुयायी वीतरागी विरागी मुनिराज वर्षा ऋतु, पावस ऋतु, तरुतल ठाणे प्रतिक्षण बूंद पड़ती है, उसके बाद भी स्नान वृत्ति बने रहते। कैसे? क्योंकि उनके भावों में जल उनके ऊपर गिर रहा है, इसका कोई अधिवासना नहीं है। मैं तो जल से भिन्न, जल का स्पर्श मेरे लिए अब जीवन भर नहीं चाहिए। क्यों? जो मलिन हो उसको जल की अपेक्षा है। जिसके मेरे व्यक्तित्व में मलिनता कहीं है ही नहीं, जल का करूंगा क्या मैं? जल का विचार क्यों लाऊंगा? उन स्नान व्रती क्यों होते हैं? शरीर नहीं धोने के लिए नहीं होते हैं। करूंगा क्या जल का? मेरे स्वरूप में विकार है ही नहीं,
मैल है ही नहीं, तो धोने की चीज का करूंगा क्या मैं? ये तो मैल धोने के काम आता है ना। जब मैं मलिन हूं ही नहीं तो इसको लेके क्या करूंगा? मुकेश जी, इंसुलिन लेते हो? मुझे पता नहीं है कुछ, मैं तो ऐसे ही पूछ लिया। सचिन, तू लेता है भाई? इंसुलिन लेता है? डायबिटीज ही नहीं है, इंसुलिन का क्या करूंगा मैं? आप डिफरेंस समझ रहे ना? ऐसे ही जिसे पर का विकल्प ही नहीं है, वो उनके साधनों का करेगा क्या? वो ऐसा निवृत्ति अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसके व्यक्तित्व में कहीं मलिनता उसे दिखती ही नहीं। जब जब अनुभव करता है तब तब अत्यंत निर्मल, सिद्ध समान सदा पद में हो। सिद्ध से छोटा उसने मान ही नहीं, अनुभव ही नहीं अपने आप को। अब पानी का करेगा क्या? फिर स्नान नाम की क्रिया का परिचय कैसे लेगा? समझ रहे? कल चर्चा थोड़ी 5 महाव्रत पंच समिति पे की थी, आज सट आवश्यक पर चर्चा कर रहा हूं। आप संकेत समझ रहे हो? कौन स्नान करे? न दंत धोवन, दांत किसके धुलते हैं? जानते हो किसके धुलते हैं? दरअसल जो प्रॉपर चबाते नहीं है, समझ गया ना, और जो इधर के सिग्नल के बाद भी चबाते हैं, 2 बातें कह रहा हूं। एक तो चबाया स्वाद से कब जाता है कि जिसे स्वाद की अपेक्षा ही नहीं है, जैसा मिल गया उसी को आराम से चबा। क्यों? प्रॉपर चबाएंगे नहीं तो पचाएंगे नहीं, फिर ये विकार पैदा करेगा। तो जैसा मिल गया, जिसके यहां जो मिल गया, वो चीज चबाई कब जाती, जैसे बहुत आनंद आ रहा, बहुत बढ़िया, इत्मीनान से। तुम्हारे लिए खुश होने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पकवानों को पास कर रहे हैं, ये नहीं है। वो महाराज जी सबको एक जैसा, बिल्कुल रूखे मिल जाए चने तो उनको भी ऐसी चबाते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे लिए पुनः ना जल लेना है, ना किसी के दरवाजे जाना है, इसलिए इनके पचना की व्यवस्था यहीं के यहीं कर चलो। वैद्य का सिद्धांत है, यदि आंत का काम दांत से लोगे तो जीवन में कभी पेट के रोग नहीं होंगे। आप आंत को पचाने का साधन मानते हो ना? वो कहते पकाने, पचाना, चबाओ, इतना चबाओ कि वो पहले ही यहीं से पच के जाए, पेट में कोई ज्यादा मेहनत ही नहीं करना पड़े। उसको गैस नहीं बन सकती, एसिडिटी नहीं हो सकती, लूज मोशन नहीं हो सकते, कोई उदर विकार नहीं होगा, जो आंत का काम दांत से लेगा। इसलिए वो चबा क्यों रहे हैं? आपको लगता महाराज जी को बहुत पसंद आया, वो तो हर किसी के ऐसे ही करते हैं। प्योर रूखा मिल जाए तो भी ऐसे ही करते हैं। ख्याल में? जो दांत का उस समय श्रम करते हैं, उनके दांतों में रेशे नहीं फंसते, और जिसके रेशे ही नहीं फंसे उसे दंत धोवन का क्या करना? ये तो बाहरी वैज्ञानिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष कुछ और है। जिसने खाया हो वो धोए दांत। मैंने भोजन किए ही नहीं, मैं तो भोजन के विकल्प से रहित तत्व हूं, मुझे धोने का भाव कैसे आ जाएगा? नाराज नहीं हो तो एक बात कहूं, घर में हथकड़ी रख लेना, दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए, पहनने के लिए नहीं। क्यों भाई साहब, कौन कौन रखना चाहता है? जो आएगा वो ये समझेगा कभी ना कभी लगी होगी, वो हमें अपराधी समझेगा। ऐसा कोई चिन्ह नहीं घर में
कि जिससे हम अपराध का रिश्ता जुड़ता हो जिसका। ऐसे ही मैं जो अभोक्ता तत्व हूं, यदि अभोक्ता तत्व हूं ऐसा मेरा दृढ़ श्रद्धान है, तो इन दांतों के साथ दांती कौन करे। दांती माने झगड़ा, हमारा बुंदेलखंड का शब्द दांती, समझ में ना, बहसबाजी, तू मैं कौन करे, दांतों के साथ कौन उलझे। क्यों? क्योंकि उनकी हमने बाहर में प्रक्रिया वैज्ञानिक रखी है और अंतरंग में उनके प्रति कोई भाव ही नहीं रखा, कभी दोष नहीं लगता। जिनके नाने हो न दंत धोवन लेस अंबर आवरण। क्यों? हाथ पहुंचने के लिए तो टॉवल चल जाएगी, हम ओढ़ थोड़ी ना पहन रहे नहीं। कहते आप स्पर्श नहीं कर सकते, अस्पर्शी हो आप। वस्त्र आदि के लिए जिस समय वस्त्र छोड़े थे, आजीवन कभी स्पर्श तक नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वस्त्र की जरूरत देह को होती है और मैं देहातीत तत्व हूं, तो वस्त्र मुझे क्यों चाहिए, वस्त्र की अपेक्षा मुझे क्यों होगी। ऐसी ऐसी एक एक गुणों से जो अधिवासना अंतर में निज निरंजन परमात्मा के प्रति जिनकी बनती है, वो अधिवासना आपको सीधा श्रेणी तो श्रेणी अरहंत अवस्था में जाके विराजमान करती है। उस समय फीलिंग आपकी अरहंत से कम थोड़ी होती। श्रेणी भले ही नहीं हुई हो, लेकिन आपकी अधिवासना तो, आप बस्किल के पास रहे हो। कुंद कुंद समौ शरण से लौट तो आए थे, लेकिन 270 गाथा लिखने तक समौ शरण में ही बैठे। सीमंदर उनकी अधिवासना में बस रहे थे। तम्मी अधिवसुदु नित्यम है प्रभो, मेरा बस चले तो जब तक ये श्रावण ने पुनः अपना करके मोक्ष में ना चला जाऊं, तब तक तम्मी अधिवसुदु, इन भावों में मेरी अधिवासना निरंतर चलती रहे, भाव सन्निधान निरंतर चलता रहे। तोलो सेऊ चरण जिनके मोक्ष जो लो न पाओ। ये आप पढ़ते हो, वही सब लिखा है, लेकिन समझने के लिए तो हिम्मत चाहिए, समझने के लिए समर्पण चाहिए। समझ की कमी आप में नहीं है, समस्या है समर्पण की। आप सुनते तो हैं, तर्क लगाते हैं, क्षोभसम का प्रयास करते हैं, लेकिन भावों का सन्निधान नहीं करते। इसलिए नॉलेज बढ़ती है, पर वह नॉलेज कभी जीवन का प्रयोग नहीं बन पाती। बहुत सी जानकारियां लोगों को होती हैं, पर काम में कुछ नहीं आती। फॉर द एग्जाम्पल जनरल नॉलेज, बताओ टाटा के पास कितनी संपत्ति है? आप विश्वास करेंगे? मैंने कल ही सुना था, थोड़ा सा कहीं कभी कभी सुन लेता हूं, कहते साहब अंबानी बड़ा का टाटा। लोग तो कहते अंबानी सबसे बड़ा सेठ है। कहते टाटा को जिस दिन जानोगे ना, मुझे मेरा ना टाटा सा लग रहा ना अंबानी से, मैं तो दृष्टांत दे रहा हूं, नहीं तो तुम कहीं सोचें लोगों, मेरी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से राग द्वेष नहीं। उसने जो पॉइंट बताया वो पॉइंट बताना चाहता। कहते हैं कि जितना अंबानी कमाता है ना, इनके जितने देशों में है, उससे कम 50 से ज्यादा देशों में तो टाटा का साम्राज्य, औद्योगिक साम्राज्य। जितने तरह के व्यापार ये करता है, उससे 100 गुना व्यापार वो करता है। सुनिए, और जितना ये कमाता है उससे 176 गुना कमाता है, लेकिन मात्र 1% से भी कम रखता है, बाकी प्रतिदिन दान में दे देता है, ईच एंड एवरी डे। ये अपनी कंपनियों की कमाई में जितना शेयर रखता है, वो अपना शेयर नाम मात्र एक सैलरी जैसा रखता है, वो उसमें मालिकाना शेयर नहीं लेता, उससे कमाई नहीं करता। अब दो का अंतर पता चल रहा है इतना बड़ा। एक विश्व के 176 देशों में, शायद किसी का नहीं हो, 176 देशों में उसका औद्योगिक साम्राज्य।
उसके बावजूद, ये सब मेरी जानकारी हो, कोई इसका सर्वज्ञ नहीं हूं मैं, तो जो किसी ने सुना दिया उतनी बात कर रहा हूं। उसके बावजूद वो, कोई बात नहीं साहब, अंबानी जी बड़े, मुझे कोई तकलीफ नहीं। क्यों? मुझे ऐसा बड़ा बनना ही नहीं है जो मेरे मन को, मेरी प्यास को बुझा दे। अभी भी मेरी ललक है कि मैं इससे निरंतर आगे बढ़ूं। इससे आगे अभी बहुत सी मंजिलें हैं, बहुत से क्षितिज हैं जिनको मुझे पाना। मैं यहां अटका ही नहीं हूं। वो अकेले धन बढ़ा रहे हैं, हम यह लोक और परलोक दोनों को बढ़ा रहे हैं, उन्नत बना रहे हैं। ऐसी जब भावनाएं आती हैं, ऐसे जब अंदर में संवेदनाएं जगती हैं, समझ गया ना, दुनिया को दिखे। आपको बताया था एक बार दृष्टांत कि महावीर स्वामी जब मुनि अवस्था में थे तो एक ज्योतिषी ने देखा, कहते, उसकी पत्नी कहती है, अरे तुम कह रहे थे चक्रवर्ती सम्राट होगा, तो तन पे कपड़े भी नहीं। तो उस ज्योतिषी ने कहा था कि तन पे कपड़े कमजोरों के हुआ करते हैं महारानी, कुरूपों के हुआ करते हैं। जो सर्वांग सुंदर और अत्यंत समृद्ध होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, उनके तन पे कपड़े की जरूरत नहीं होती है। अभी देखना, अभी प्रमाण मिलेगा। और उसी समय बड़े बड़े राजा महाराजा, अरबपति, सब लोग आते हैं, रत्नों के थाल सजा के चरणों की वंदना करते हैं, और प्रभु उठा के, नजर उठा के नहीं देखते, आशीर्वाद तक नहीं देखते, अपने आप में लीन रहते हैं। वो चरणों में झुके रह जाते हैं। कहते हैं, बताओ ये कपड़े वाले और गहने वाले बड़े हुए कि ये बिना कपड़े वाला नंगा बड़ा हुआ। शब्द पे क्षमा करना, मैं अपमान के लिए नहीं बोल रहा हूं नंगा शब्द। कुंदकुंदाचार्य ने साफ लिखा है, लग्गो ही मोक्ष मग्गो। ये देह की नग्नता के लिए नहीं लिखा है उन्होंने, ये परिणामों की नग्नता, जिसके लिए पर की अपेक्षा जिसके मन से चली गई, वस्त्र की अपेक्षा जिसके मन से चली गई, लज्जित होने लायक कोई भाव उससे वो अपरिचित हो गया। वस्त्र तो लज्जा ढकने के लिए पहना जाता है भाई। किस पर लज्जित हुआ जाए? मेरे व्यक्तित्व में, मेरी चर्या में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिस पर मैं लज्जित होऊं। तो वस्त्र ये रहेगा कैसे मेरे पास? जिस दिन आपके व्यक्तित्व से, आपके विचारों से लज्जा करने योग्य, शर्मिंदा होने योग्य, शर्मसार होने योग्य वृत्तियां मिट जाएंगी, परिचय मिट जाएगा उनका, उस दिन आप वास्तव में नग्न हो पाएंगे। ये नाग्न्य, ये नग्नता, ये भी एक नहीं, परिचय नहीं है भाई। कहां उल्टा सीधा बोलते हो? अभी मुनिराज के गुणों की बात चल रही है। जिनके नाने होन न दंत धोबन लेस अंबर आवरण, में इस पे बोल रहा हूं। समझ में आया ना? मैं विषय से भटकता नहीं हूं। मैं, मेरे बोलने की शैली भिन्न है, चर्चा करने की शैली भिन्न है, पर मैं विषय को नहीं छोड़ता। जिनके नाने होन न दंत धोबन लेस अंबर आवरण, भूमा ही पिछली रैन में सोने का समय नहीं है साहब, क्या करें? कोई कहे, लोग दुनिया में बहुत कहते हैं साहब मरने का समय नहीं, इतना काम है। अरे जो अब हम अमर भये ना मरेंगे की भावना वाले हों, वो ये शब्द क्यों बोलेंगे मरने का समय नहीं? वो तो ये कहेंगे सोने का समय नहीं है, प्रमाद का मेरे जीवन में कोई समय नहीं है। ये पड़ोसी मांगता है तो कभी कभार दे देते हैं, पर मेरे पास तो वास्तव में उसके लिए कोई समय। जब मैं अपनी चर्या पूरी कर लूंगा, अपनी भावना पूरी कर लूंगा, मिला समय तो तुझे रेस्ट दे दूंगा, और नहीं मिला तो मेरे से ज्यादा आशा मत करना। जमीन में क्यों लेना? इसलिए लेना जमीन में शयन कि ताकि तुम्हें सुखासन नहीं मिले, तुम्हारी नींद कहीं डूब ना जाओ नींद में, तुम उसके बावजूद सावधान बने रहो। अंतर मुहूर्त पूरा होने के पहले पहले स्वरूप में सावधान होकर उठ जाओ।
इसके लिए कहा भूमाई पिछली रयन में कछु शयन एक आसन करन। अब समझ में आ रहा है ना, ये है अधिवासना का भाव। जब सिद्धों की अधिवासना हो, अपने से श्रेष्ठ आचरण वालों की अधिवासना हो, तो आपके लिए प्रमाद नहीं घेर सकता है। इनका चिंतन प्रमाद की दिशा में होता है, लेकिन इनके चिंतन के बाद प्रमाद जीवित नहीं रहता है। ये अधिवासना का अभी बहुत थोड़ा सा अर्थ हुआ, ये अर्थ अभी चलेगा, ये इतनी जल्दी पूरा होने वाला नहीं है। आज समय हो गया, कल फिर करेंगे।